अस्सलामुअलैकुम। आज का नया दिन शुरू हो गया है। कभी कभी मैं आईने में ख़ुद को देखकर सोचती हूँ कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। एक बात बताऊँ, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि मेरा हो। कभी कभी व्लॉग बनाने के लिए कपड़े उधार भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि मेड की लाइफ में सिर्फ काम की बात नहीं बल्कि हर रोज़ कुछ नया भी दिखाया जाता है, कुछ नई मेहनत। कुछ लोग कहते हैं ट्रेंडिंग साउंड लगाओ 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। मैं भी लगा लेती हूँ, फिर व्यूज़ देखकर हंसती हूँ। कभी कभी मैं खुद से कहती हूँ कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। अब चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉशरूम की सफाई की। ये टूथब्रश और टूथपेस्ट हमेशा अपनी जगह पर रखती हूँ और तौलिया फोल्ड करके अलमारी में, ताकि सब चीज़ें साफ़ सुथरी रहें। जब सब कुछ अपनी जगह पर होता है तो काम भी आसान लगता है और ज़रूरत के वक्त ढूंढना भी नहीं पड़ता। अब बर्तनों की बारी आएगी इसके बाद। तो पहले मैं साफ़ डीप क्लीन करती हूँ। बाजी कहती हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा सफाई करो, मगर मुझे वॉशरूम को ड्राई रखना बहुत पसंद है। गीला वॉशरूम मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो हमेशा गीला वॉशरूम और उसमें गंदे कपड़े, मैले कपड़े रख देते हैं। हमें तो आराम ही नहीं आता। जब तक वॉशरूम साफ़ ना हो बाकी का काम मैं बाद में शुरू करती हूँ, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं वहाँ से ही अंदाज़ा लगाते हैं। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, मगर काम तो करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। आप देखते हैं तो मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात। अब बर्तनों की बारी आती है। सच कहूँ तो कभी कभी दिल चाहता है कि छोड़ दूँ, मगर खुद से कहती हूँ चलो शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। एक एक प्लेट, एक एक कप धोते हुए सिंक खाली हो जाता है। बर्तन धोना सिर्फ सफाई नहीं, ये सब्र भी सिखाता है। अगर आप भी रोज़ बर्तन धोते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको बर्तन धोना कैसा लगता है। क्योंकि मैं बर्तन धोती हूँ थोड़ा तंग हो जाती हूँ। ये देखें, कुछ ना कुछ मुझसे टूट जाता है और बाजी कहती हैं तुम जानबूझ के तोड़ती हो। अब ये खुद टूट गया, इतना पुराना था, मैंने पानी में डाला। अब लग गई ना मुझे एक वो क्या कहते हैं पैसे, अब मुझे मेरी तनख्वाह से काटे जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। कभी कप टूट जाता है, कभी मुझसे झाड़ू टूट जाता है, कभी स्टैंड की डंडी टूट जाती है। अब तो मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है। अब मैं ध्यान में रखती हूँ कि भाई आज कोई ना कोई मुझसे चीज़ टूटेगी और सैलरी से कुछ न कुछ पैसे तो कट होंगे ही होंगे। चलो, तो कप भी मैंने धो लिए। अब तो मेरी बारी आती है, क्योंकि थोड़ा टाइम मैं अपने आप को भी देती हूँ। ये चिपक सकता है, आई थिंक नहीं, मैंने चिपका भी लिया तो चीटिंग होगी। किसी को गर्म चाय दूंगी तो फिर टूट जाएगी उसके ऊपर कप पूरा, और चाय गिर जाएगी और आदमी जल जाएगा। इससे अच्छा है बाजी को बता दूंगी कि मुझसे ये हो गया है कांड। चलें, कोई बात नहीं है। बाजी भी दिल की बहुत सखी हैं, माफ़ कर देंगी मुझे। कोई इतना बड़ा नुकसान भी मैंने नहीं किया। कभी कभी तो मैं ओवर काम करती हूँ, ठीक है। जो मेरा नहीं होता मेरा काम, मैं वो भी करती हूँ। तो अब पीते हैं चाय, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं पागल हो गई हूँ। अब बनाती हूँ इलायची वाली चाय। जब पानी उबलता है और उसमें इलायची डालती हूँ तो खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। मेरे लिए चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये चंद मिनट का सुकून है। मैं गाढ़े दूध वाली इलायची की चाय पसंद करती हूँ। आपको कौन सी पसंद है, गुड़ वाली, ब्राउन शुगर वाली या विदाउट शुगर? आपको कैसी चाय पसंद है मुझे बताएं, क्योंकि मैं इलायची वाली चाय पिए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, शुगर फ्री में चाय पीती हूँ, मगर कभी कभी थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ बाजी के यहाँ। अपने घर में तो शुगर फ्री चाय पीती हूँ, क्योंकि बिस्किट्स इतने खाती हूँ उसमें ही मीठा इतना होता है, और इलायची 2 में डालती हूँ। तो अब बनेगी हमारी पाकिस्तानी चाय, जो दुनिया भर में मशहूर है। वाह, क्या खुशबू आ रही है इलायची की। इसका मतलब है चाय है तैयार।
वाह, किस किस को पीनी है कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें मुझे, एक दिन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ज़रूर चाय पिलाऊंगी। अभी मैं नई नई हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी मेहनत को सराहा नहीं जाता। जो देखते हैं तो कमेंट नहीं करते, कमेंट करते हैं तो लाइक नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं भी हिम्मत नहीं हारने वाली। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो मेरे भी होके रहेंगे। जब DHA वाली मेड के हो सकते हैं तो मैं तो रियल मेड हूँ, मेरे क्यों नहीं हो सकते। अब मैंने चाय पीऊँगी, आधा कप दूंगी ड्राइवर को। और अब चलते हैं सारी चीज़ें बाजी की रखने, क्योंकि सफाई से पहले उनके स्टैंड और टिकटॉक की लाइट्स सारी एक साइड करनी पड़ती है ताकि सफाई अच्छे से हो जाए। पहले ये चीज़ें हटा देती हूँ तो सफाई बहुत क्लियर होती है। अब मुझे पूरा हाल साफ़ करना है और झाड़ू देनी है। ओह, तो यहाँ पे ही मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। चलो मैं झाड़ू लगाती हूँ। साफ़ फर्श देखकर दिल वाकई खुश हो जाता है, क्योंकि ये भी मेरा ही घर है। सुबह से रात तक मैं यहाँ होती हूँ। अपने घर तो मैं सिर्फ सोने जाती हूँ, तो आप काम वहाँ करें जहाँ आपका दिल लगे। आप हिलाल करके कमाएं या तो आप काम ही ना करें। मैं काम करती हूँ तो दिल से करती हूँ, कभी डांट भी सुन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्यार मिलेगा, कभी कभी डांट भी मिलती है, मगर मैं जज्बाती होकर अपना काम कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि आजकल के दौर में काम मिलना बहुत मुश्किल है और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सीढ़ियों की सफाई करते वक्त मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि बैकबोन में मुझे बहुत पेन रहता है। क्या करूं, मगर काम तो करना पड़ता है। कभी कभी दिल करता है कि आराम कर लूं, मगर नहीं करती, काम तो करना ही है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलकर ये काम भी मुकम्मल हो जाता है। तो अपना जो है रिज़िक हिलाल में कमाती हूँ ना, जब मेरे हाथ में सैलरी आती है तो उसका मज़ा ही अपना होता है। देखें रात हो गई है, मगर मैं यहाँ पे पुरसुकून रहती हूँ, क्योंकि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। नौकर ऊपर होते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सारे होते हैं। अब मैं और ये फ़र्श आपस में हमारी हो गई है दोस्ती, कुछ देर के लिए बेहतर दोस्त हैं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा रोज़मर्रा ज़िंदगी और ये हल्की फुल्की बातें पसंद आई हैं तो मेड की लाइफ को सब्सक्राइब करें और बताएं कि चैनल का कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया। ठीक है, एक काम और कोई कह दे तो शायद मैं यही फ़र्श को अपना बिस्तर बना लूँगी। अब दिल तो करता है इसी फ़र्श को दोस्त भी बना लूँ, इसी फ़र्श को मैं बिस्तर भी बना लूँ। तो आज का व्लॉग ख़त्म होता है। बताइए आपने किस किस सिटी से देखा। बाय।